हल्का सा कलर देना दोनों साइडों से। अब हम इनके साइड को चेंज कर देंगे, बिल्कुल आसानी से साइड इसकी चेंज हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह, तो ये देखिए माशाल्लाह सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मूंग दाल के कबाब बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार टेस्टी मूंग दाल के कबाब कैसे बनेंगे और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मूंग दाल के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप पानी। तो पानी को हम एक उबाल आने तक वेट करेंगे। तो एक उबाल आ जाए पानी को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पानी को एक उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मूंग की दाल। ये मैंने तकरीबन 250 ग्राम मूंग की दाल ली है, यानी 1 पाव। और इसको आधा घंटा पहले मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसको भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह सूख हो चुकी है, पानी मैंने निकाल दिया दाल का। ये इसमें शामिल कर देंगे। तो दाल को ना हम तकरीबन कुछ 5 से 6 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। इसको हाफ डन करना है, इसको आपने फुल नहीं गलाना। तो दाल को मैं 5 से 6 मिनट बॉयल कर लूँ मीडियम टू लो फ्लेम पे, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक बॉयल कर लिया। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं गलाना, क्योंकि हमने इसको आगे जाके चॉपर के अंदर इसको ग्राइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो सारा पानी है ये हम स्टिनर की मदद से निकाल देंगे। पानी नहीं हमें चाहिए। तो अब मैंने एक इस तरह का चॉपर ले लिया और इसमें हम शामिल करेंगे 4 अदद हरी मिर्च और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे ढेर सारा हरा धनिया और इसी के साथ हम शामिल करेंगे कुछ पुदीने की पत्तियाँ और इनको ना हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। चलें जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे मूंग की दाल। अच्छा, इसको ना आप चाहें तो ज़्यादा बॉयल करके हैंड मैचर्स की मदद से इनको मैच भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट इस तरीके ज़्यादा आएगा टिक्की का, कबाब का। चलें जी, अब हम इसको भी चॉप कर लेंगे, यानी बारीक पीस लेंगे। चलें जी, दाल को अच्छी तरह पीस लिया है और दाल को जितना पीसना था उतनी ये पीस चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसको बारीक नहीं करेंगे। अब हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे इसको बाहर। तो चलें जी, अब हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। तो चलें जी, अब मैंने ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने बॉयल करके इसको कद्दूकश कर लिया है। इसमें शामिल कर देंगे और अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका ऐड कर दें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1 बड़े लेमन का जूस शामिल कर देंगे, 1 बिल्कुल छोटे साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज का पानी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून बेसन और अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह हाथों को साफ कर लें और हाथों से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, इसकी डो बनानी है। पानी नहीं इसमें शामिल करना, बगैर पानी के बनानी है।
चलें जी, डो हमारी रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह मिक्सिंग कर दी है। अब हम हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो चलें जी, हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे हाथों को इस तरीके, और इसका पेड़ा बनाएंगे। जितने साइज़ की आपने टिक्की बनानी हो, कबाब बनाना हो, उतना आप पेड़ा बना लें, इसका लड्डू बना लें इस तरीके। बहुत ही आसानी से ये मज़ेदार कबाब बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरीके हाथ से प्रेस करेंगे इस तरीके। इस तरीके इसकी गुलाई कर देंगे। इस तरीके हमने बनाने हैं, ये सारे मैं इसी तरह बना लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, कबाब हमारे सारे बनकर रेडी हो चुके हैं, फ्राई होने के लिए रेडी हैं। तो इस टाइम पे आके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये 1 मंथ चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहे इनको निकाल लें और फ्राई कर लें। तो अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने फ्राई पैन के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करके उसको हल्का सा गर्म कर लिया है। तो इन कबाबों को ना हमने शैलो फ्राई करना है। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये शैलो फ्राई किए जाते हैं। तो हल्की आंच पे आपने हल्का सा कलर देना दोनों साइडों से। तो जितने फ्राई पैन के अंदर आएंगे उतने मैं फ्राई करूंगा, फिर मैं बाद में दोबारा फ्राई करूंगा। तो 2 मिनट तक हम इसी तरह इनको फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इनके साइड को चेंज कर देंगे, बिल्कुल आसानी से साइड इसकी चेंज हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह। तो इस तरीके ना हम आपने दोनों साइडों से इनको फ्राई करना है, इस तरह का कलर आने तक। तो चलिए, साइड मैंने सारे कबाबों की चेंज कर दी है। 2 मिनट तक इस साइड से फ्राई करेंगे, फिर हम इनको निकाल लेंगे और बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, कबाब हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँ कबाब, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक डिश आउट करके। तो आपने रहना है मेरे साथ आखिर तक। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, मूंग दाल के कबाब मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं माशाल्लाह। इसको आप ग्रीन चटनी के साथ खाएं, इसको आप केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। मूंग दाल के मज़ेदार टेस्टी कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।